तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 11 और यह प्रश्नावली अपनी जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हमने ग्राफी विधि सीख लिया, प्रतिस्थापन विधि सीख लिया। आज बारी है विलोपन विधि। विलोपन विधि होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, और इसके एक दो एग्जाम्पल करेंगे। तो शांति से वीडियो में बने रहो और आराम से पढ़ते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देखना कि विलोपन विधि अपनी भाई होती क्या है। पहली बात तो नाम आ गया, क्या आ गया, विलोपन विधि। क्या आ गया हमारे पास नाम, विलोपन विधि। अब ध्यान से देखना, विलोपन विधि होता क्या है। विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि सेम देखो, जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में सीखा था, क्या क्या सीखा था कि किसी चर यानी कि x या y का मान निकालो, दूसरे समीकरण में रखो, आराम से हमें x या y का मान निकल जाता था। तो सेम यहाँ भी विलोपन विधि जो है ना, विलोपन विधि में हमें क्या करना है, सिंपल। जैसे हमारे पास सपोज करो, मान लो हमारे पास एक दिया समीकरण x प्लस का y, x प्लस का y बराबर मान लो दिया है कितना 10, और दूसरा हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई बराबर में दे रखा है हमारे पास 20। अब ध्यान से देखना, यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। तो हमेशा हमें दो समीकरण मिलता है जिससे हमें x और y का मान निकालना होता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, जैसे अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है कि आपको कोई एक्स या वाई वालों को बराबर करो, एक्स या वाई वालों को बराबर करो। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ भी एक एक्स है, यहाँ भी एक एक्स है, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक वाई है, यहाँ पे भी एक ही वाई है, दोनों क्या है, बराबर है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, आप अगर मान लो एक्स वाले को गायब करोगे, किसको गायब करना है, विलोपन का मतलब होता है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। विलोपन का मतलब क्या होता है, विलुप्त करना, विलुप्त करना। और विलुप्त का मतलब क्या होता है, विलुप्त का मतलब क्या होता है, गायब करना। विलुप्त का मतलब क्या होता है, गायब करना। यानी कि अगर मान लो आप सपोज करो, हमें अगर x और y का मान चाहिए विलोपन विधि से, तो हमें या तो x को गायब करना होगा या तो y को गायब करना होगा। अगर हमें यहाँ पे x का मान निकालना हो तो हम y को गायब करेंगे, अगर y का मान निकालना है तो हम x को गायब करेंगे। अब देखो ध्यान से कैसे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अब दोनों देखो, अब दोनों बराबर हैं, यानी कि गायब कब होंगे, आपको पता होना चाहिए कि x या y गायब कब होगा, या x या y खत्म कब होगा। तो खत्म कब होगा, जब x के बराबर x रहेगा। जैसे यहाँ पे एक x है, यहाँ भी एक x है, एक x है, तो क्या होगा, एक x में से अगर एक x को हम क्या करेंगे, गायब घटा दें तो गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे y प्लस का है, y माइनस का है, तो इस y को गायब करना है तो जोड़ना पड़ेगा। आप हमेशा ये चीज याद रखना, अगर एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, ध्यान से देखना, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो आप हमेशा कैसे गायब करोगे, उसको जोड़ करके। क्या करोगे भाई, जोड़ने पर। क्या करने पर, इसको जोड़ने पर, ध्यान से देखना। और एक प्लस का है दूसरा भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, घटाने पर ही वह गायब होंगे, जोड़ने पर गायब नहीं होंगे। क्या करने पर होंगे भाई, गायब, यानी कि गायब तब होंगे या खत्म होंगे जब दोनों प्लस के होंगे तो घटाने पर, एक माइनस का और एक प्लस का होगा तो जोड़ने पर। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको नोट कर लेना, हमेशा याद काम आएगा यह, कि जब भी किसी चर x या y को गायब करोगे तो उसको गायब करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो उसको जोड़कर गायब कर दो या तो घटाकर गायब कर दो। और जोड़कर कब गायब कर सकते हो, जब एक वाला माइनस को हो एक वाला प्लस को। जैसे यहाँ पे देखो, एक y प्लस का है एक y माइनस का है, तो जोड़ने पर y से y खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो यह वाला जो y है यह भी y प्लस का हो जाता, x भी प्लस का है y भी प्लस का है, इस कंडीशन में अगर चाहो x को गायब करो या y को गायब करो, दोनों कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक में से दो को घटाना पड़ेगा, या दो में से एक को घटाओ, कोई वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी में से किसी को घटाओ, लेकिन घटा करके ही x या y गायब हो सकता है, x या y खत्म हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास अगर y माइनस का है, y क्या है, माइनस का है, एक y प्लस का है, तो आप सिंपल जोड़ करके इसको गायब कर सकते हो। तो यहाँ लिखोगे जोड़ने पर, क्या लिखोगे यहाँ पे, जोड़ने पर, क्या करोगे, जोड़ने पर। अब ध्यान से देखो, अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा भाई, एक y माइनस का एक y प्लस का, जोड़ने पे कट जाएगा, वो x और x मिलेगा कितना हो जाएगा 2x, अब बराबर हो जाएगा 20 और 10 कितना हो जाएगा 30।
तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 30/2 और इसके हिसाब से कितना आ जाएगी भाई 15 आ जाएगा। तो आप इस वाले जो x का मान जो 15 निकला है आप समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, y का मान निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 15 और प्लस में y और बराबर में कितना है 10, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 और 15 प्लस के चला गया क्या हो जाएगा इधर आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा ये -15। तो y का जो मान निकलेगा, अब जब छोटे में से बड़ा घटेगा साइन किसका लगेगा माइनस का, यानी कि -5। x का मान कितना आ गया 15, y का मान आ गया -5। तो इस तरह से आप x और y का मान ज्ञात करोगे विलोपन विधि से। x और y का मान इस तरह से ज्ञात होता है। आप हमेशा याद रखना, अगर मान लो इस तरह से कंडीशन बन रहा हमारे पास, मान लो यहाँ पे आ जाए 3x और प्लस यहाँ पे कितना आ जाए, यहाँ पे आ जाए हमारे पास मान लो कितना है 4x, 3x और प्लस में 4x बराबर कितना है 60 है, और यहाँ पे आ जाए 2x और प्लस में कितना आ जाए 3x बराबर कितना आ जाए 2x और 3y, 2x और कितना आ जाए 3y बराबर में कितना आ जाए 30 आ जाए। अब ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे हमें x और y का गायब करना, यानी कि x और y का मान निकालना होगा, अगर x और y का मान निकालना होगा तो आप किस तरह से x और y का मान निकालोगे, x और y का मान किस तरह निकालोगे, सिंपल आप क्या देखोगे कि देखो ध्यान से यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यानी कि इस वाले x से यह वाले x गायब नहीं हो सकता, यह गायब नहीं हो सकता। क्यों नहीं गायब हो सकता, यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 3x होना चाहिए, यहाँ पे 4y है, सॉरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हमारे पास कितना 4y, तो यहाँ पे कितना है 3y। अब यहाँ पे 4y है तो नीचे भी कितना होना चाहिए था 4y, या फिर नीचे 3y है ऊपर भी कितना होना चाहिए था 3y, तभी से 3y से 3y कटेगा। यहाँ पे 3x यहाँ पे 2x, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था 3x होना चाहिए, तभी तो कटेगा। तो इस कंडीशन में आप x या y को गायब नहीं कर सकते, या x ऐसा कह लो कि x और y खत्म नहीं हो सकता। उस कंडीशन में क्या होगा, आप चाहो तो x वाले को बराबर करो या तो y वाले को बराबर करो। तो करना क्या होगा इस कंडीशन में, क्या करना होगा, इस 2 वाले से 3 में गुणा करा दो, यानी कि 2x से समीकरण नंबर 3 में गुणा कराओ, और समीकरण नंबर 1 में गुणा कराओ, और समीकरण नंबर 2 में क्या कराओ 3 से गुणा कर दो, आराम से बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, इस तरह बराबर हो जाएगा। हमारे पास क्या है कि 3x है और प्लस में कितना है 4y बराबर कितना है मान लो 60 है, और ये नीचे कितना है 2x और प्लस में कितना है 3y बराबर कितना है 30। अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 हो गया या समीकरण नंबर 2 हो गया। हम क्या चाह रहे हैं, x गायब हो जाए। हम क्या चाह रहे हैं, x गायब हो जाए। तो x गायब हो जाए तो x पहले बराबर करो, x गायब करने के लिए पहले x को बराबर करो। हम लोग क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 में कैसे गुणा करेंगे 2 से, इस वाले से, और समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा कराएंगे 3 से। यानी कि सिंपल है कि अगर x को बराबर करना है तो x वाले के गुणांक एक दूसरे के समीकरण में गुणा कर दो, x के गुणांक को एक दूसरे के समीकरण में क्या कर दो गुणा कर दो। जैसे इस वाले 2 से हम समीकरण नंबर 1 में गुणा कराएंगे, इस 3 से समीकरण नंबर 2 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, अगर 2 से हम समीकरण नंबर 1 में गुणा कराएं 2 3 कितना हो जाएगा 6x और प्लस का 2 चौका कितना हो जाएगा 8y और बराबर में 60 दूना कितना हो जाएगा 120। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 में हम किससे गुणा कराएंगे 3 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x और प्लस में 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9y बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 90। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4। अब अगर ध्यान से नोटिस करो, देखो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे भी कितना है 6x है। अब x से x गायब हो जाएगा, आराम से y का मान आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से y का मान निकाला जा सकता है। और अगर हमें y का मान अगर y को गायब करना होता तब क्या करते, तो समीकरण नंबर 1 में किससे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करते, और समीकरण नंबर 2 से किससे गुणा करते 4 से। मतलब जिसको गायब करना है, याद रखो हमेशा, जिसको गायब करना है उसके गुणांक को उसके गुणांकों को एक दूसरे के समीकरण में क्या कर दो गुणा कर दो, एक दूसरे में क्या कर दो गुणा कर दो। अगर मान लो y को गायब करना है तो y का गुणांक कितना है 4, तो 4 से 2 में गुणा कर दो, और इस वाले y का गुणांक कितना है 3, तो 3 का गुणांक किस में कर दो 1 में कर दो, तो y बराबर हो जाएगा। और जब y बराबर हो जाएगा तो सिंपल आपको दिखेगा माइनस प्लस होगा या प्लस प्लस होगा, तो अगर माइनस प्लस होगा तो जोड़ करके गायब कर दो, और अगर प्लस और प्लस होंगे तो क्या करेंगे घटाने पर। और यहाँ पे दिख रहा है क्या 6x भी प्लस का है और यह भी 6x प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, इनको गायब करना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ सिंपल लिखोगे, क्या लिखोगे घटाने पर, क्या लिखोगे घटाने पर। जब घटाओगे कितना हो जाएगा
घटाओगे कितना हो जाएगा, 6x प्लस का 8y बराबर में 120 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 6x प्लस का 9y बराबर हो जाएगा 90। अब घटाने के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा, माइनस, जो प्लस है बदल जाएगा, नीचे वाला साइन देखो, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखो प्लस माइनस 6x क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और 8y में से अगर हम 9y घटाएं तो क्या बचेगा, माइनस का y, और यहाँ पे 120 में से 90 घटेगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और माइनस से गुणा हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा, 30। और इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, x का निकल जाएगा आराम से। ठीक, चलो इसका एग्जाम्पल करते जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 1 है, दिया है उदाहरण 8, दिया है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात 4 कितना है, 3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, हम मानेंगे, हल लिखेंगे, ध्यान से देखना, यानी कि इसका सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन के बाद हम लोग को देखो क्या करने वाले हैं। देखो दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात कितना है, 9 कितना है, 7, उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, जैसे कहने का मतलब है एक व्यक्ति कितना कमाता है, 9 रुपया, दूसरा कितना कमाता है, 7 रुपये। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है, 9 रुपया, दूसरा कितना कमा रहा है, 7 रुपया, और वह जो खर्चा कर रहा है कितना कर रहा है भाई, एक कितना कर रहा है 9 रुपये में से 4 रुपया, एक कितना कर रहा है 7 रुपये में से कितना खर्चा कर रहा है, 3 रुपया। भाई एक पहला व्यक्ति 9 रुपये कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 7 रुपये कमा रहा है, तो पहला व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है, 4 रुपया। उसने यानी कि जितना कमा रहा है उसमें से 4 रुपये खर्चा कर रहा है, और दूसरा वाला व्यक्ति 7 रुपये कमा रहा है, कितना रुपया खर्चा कर रहा है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है। तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में कितना बचा लेता है, 2000, यदि दोनों कितना बचा लेते हैं भाई, 2, यानी कि दोनों व्यक्ति बचाते कितना, जितना भी कमाते हैं उससे नहीं मैटर करता, जितना भी कमा रहे हैं उससे नहीं मैटर कर रहा है, बचा कितने रहे हैं, 2000, दोनों कितना बचा रहे हैं महीने में, 2000 बचा रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उनकी मासिक आय, यानी कि जो महीने का जो उनका वेतन है, जो पूरे महीने का उनका सैलरी है, वह हमें बताना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल मानेंगे कि माना दो व्यक्तियों की जो आय का अनुपात है वो कितना है, 9x तथा कितना है, 7x है। तो आप यहाँ लिखेंगे दो व्यक्तियों का आय का अनुपात, यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे भाई, माना दोनों व्यक्तियों की आय, दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना भाई, 9x तथा कितना है, 7x। माना भाई, माना, या फिर ऐसे हम लोग एक काम करो, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। माना दोनों व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है कितना है, वह 9x तथा कितना है, 7x, तथा यह लिखेंगे, तथा खर्चों का अनुपात जो होगा वह कितना हो जाएगा, 4y तथा कितना हो जाएगा, यह 3y है। ध्यान समझना, हमने क्या माना, सिंपल माना भाई दोनों व्यक्ति कितना कमा रहे हैं, भाई दोनों व्यक्ति की जो आय है वह कितना है, 9x है, और एक का कितना है, 7x है, और उनके जो खर्चों का अनुपात है कितना है, मान लेते हैं खर्चा y मान लेते हैं, और 4y तथा कितना हो जाएगा, 3y। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यानी कि पहले प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना होगा, ध्यान समझना, पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना होगा। आप एक बार खुद एनालिसिस करो कि पहले व्यक्ति का मासिक आय, किसी के व्यक्ति का मासिक आय कैसे निकलेगा। आप जितना कमा रहे हो, आप मान लो कि जितना कमा रहे हो उसमें से जो खर्चा कर रहे हो, खर्चा उसमें से निकाल दो, बाकी जो बच रहा है वह आपका क्या हो जाएगा, मासिक बचत हो जाएगा। क्या हो जाएगा वह,
मासिक बचत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पहला वाला व्यक्ति कितना कमा रहा भाई, पहला वाला व्यक्ति कितना खर्चा कमा रहा है 9x, और उसमें से खर्चा कितना कर रहा है भाई 4y, तो 9 में से 4y घटा देंगे और कितना बचा रहा है 2000 रुपये बचा रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति का मासिक आय लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है भाई 7x कमा रहा है, खर्चा कितना कर रहा है उसमें से निकाल लो खर्चा, बराबर कितना बचा रहा है भाई 2000 रुपए। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 में 9x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 4y, यहाँ पे कितना है 3y है। अब ध्यान से देखना, न तो x बराबर है न तो y बराबर है, तो किसी x या y को बराबर कर लो, किसी x या y को क्या कर लो बराबर कर लो। हम y को बराबर करना चाह रहे हैं, हम y को क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि y बराबर हो जाए। तो y यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दो और समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा कर दो 4 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर भाई 3 से, तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में किससे, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर क्या होगा, ध्यान से देखना। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 से कितना हो जाएगा ये 27x, और माइनस में 4 तिया कितना हो जाएगा ये 12y, बराबर में 2 तिया कितना हो जाएगा भैया 2 तिया हो जाएगा 6000। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई समीकरण नंबर 2 से किससे गुणा होगा 4 से, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा ये 28x, और माइनस का और 4 तिया कितना हो जाएगा ये 12y, बराबर में और 4 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 8000। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखना, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों माइनस के होंगे तब भी घटाने पर, दोनों प्लस होंगे तब भी घटाने पर, एक माइनस एक प्लस होगा तो उस कंडीशन में जोड़ने पर ही गायब होता है। अगर दोनों माइनस के हैं तो घटाने पर गायब होंगे, दोनों प्लस के हैं तब भी घटाने पर गायब होंगे। अगर एक माइनस का और एक प्लस का है तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर उसको जोड़ने पर गायब होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, घटाने पर करेंगे माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखना, हाई कट जाएगा आराम से। अब देखो ध्यान से, 27x में से 28x जाएगा तो क्या बचेगा भाई 27x में से अगर 28x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x बचेगा, बराबर में। और 6000 में से अगर 8000 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 2000 बचेगा, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2000। कितना हो जाएगा 2000। अब ध्यान से देखना, हमें उनका खर्च नहीं पूछा है, हमें उनका खर्च नहीं पूछा कितना खर्च कर रहे हैं, हमें केवल पूछा है कितना भाई उनका मासिक आय कितना है, महीने का मतलब उनका सैलरी कितना है। तो महीने का सैलरी हमने कितना माना 9x माना है, यानी कि पहले व्यक्ति का लिखेंगे, पहले व्यक्ति का मासिक आय, पहले व्यक्ति का जो मासिक आय है वह कितना माने हम 9x माने हैं। तो 9x 9 गुणे x का मान कितना निकला है 2000, कितना निकला है 2000, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18000। तो पहला व्यक्ति कितना कमा रहा भाई, पहला व्यक्ति महीने का कमा रहा है 18000। और यहाँ लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का मासिक आय, दूसरे व्यक्ति का जो मासिक आय होगा वह कितना होगा, कितना माने है 7x, और 7 गुणे x का मान कितना निकला है 2000, तो 7 दूना कितना हो जाएगा भाई 14000। पहला व्यक्ति कितना कमा रहा है 18000, दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है 14000। अब अगर हमें यह पूछा होता ना, अगर हमसे पूछा होता उनका खर्चा भी बताओ, उनका मासिक व्यय बताओ, यानी कि मासिक व्यय का मतलब होगा वह महीने में कितना खर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं पूछा, हमसे केवल पूछा है मासिक आय, मतलब महीने में कितना कमा रहे हैं, केवल ये बताओ। तो पहला व्यक्ति महीने में 18000 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति महीने में 14000 कमा रहा है। अगर पूछता उनका महीने का खर्चा भी बताओ तो हम तब जाके y का मान निकालते। यहाँ पे y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आय यानी कि उनका व्यय नहीं पूछा है, केवल आय पूछा है। तो x से काम चल जाएगा, आप केवल x का मान निकाल करके बता सकते हैं।
हैं पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहे हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस केवल एक ही एग्जाम्पल, आप ध्यान से इसको करना थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रश्नावली हम पहले ही मतलब बार बार बता रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो आप ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करिएगा और घर पे जरूर एक दो बार लिख करके अपने हाथों से प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है, ये बड़े नंबर के प्रश्न आते हैं, 4 नंबर 6 नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगले पार्ट में, यानी कि अगले लेक्चर में, और इसके यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 के साथ। तब तक के लिए बाय।